आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। स्पेस क्राफ्ट उगलेगा आग, खुलेंगे 4 पैराशूट, सुनीता विलियम्स की वापसी में कैसे अहम होंगे आखिरी 40 मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। इंतजार बस खत्म होने को। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बुधवार 19 मार्च को तड़के सुबह 3:27 पर धरती पर आने वाली है। उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन पर है, जो उन्हें लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकल चुका है। वैसे ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धरती पर लैंड करेगा या समुद्र में गिरेगा? वहीं कैप्सूल स्पेसक्राफ्ट के दूसरे भाग से कब अलग होता है? उन 7 मिनट में क्या होता है जब ड्रैगन कैप्सूल आग के गोले में तब्दील हो जाता है? सब आसान भाषा में बताएंगे आपको। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लौटने का समय आ गया है। 9 महीने 13 दिन बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट रहे हैं। 18 मार्च को सुनीता विल्मोर और स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 एस्ट्रोनॉट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हुए। स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा बंद हुआ 10:35 पर। स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर इंजन को फायर किया जाएगा, फिर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा। 19 मार्च की सुबह 3:27 पर समुद्र में यान की लैंडिंग होगी। करीब 17 घंटे के सफर के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट धरती पर पहुंच जाएंगे। चलिए जानते हैं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हुए एस्ट्रोनॉट कैसे धरती पर पहुंचेंगे और वो आखिरी 46 मिनट कितने खतरनाक होते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर ड्रैगन कैप्सूल के साथ संभावित स्प्लैश डाउन साइट है, यानी समुद्र में गिरने का एक स्थान है। इनमें से 3 गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ है और 4 अटलांटिक सागर की तरफ। वहीं ग्राउंड पर बैठी टीम यह तय करती है कि मौसम और दूसरे सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से इनमें से कौन सी साइट ड्रैगन के लैंडिंग के लिए सही रहेगी। मिशन कंट्रोल में बैठे नासा और स्पेस एक्स के साइंटिस्ट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उसके आखिरी ऑर्बिट ट्रेजेक्टरी में भेजने के लिए उसके थ्रस्टर का इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में कहे तो न्यूटन के तीसरे नियम का सहारा लेते हैं और स्पेसक्राफ्ट की दिशा को बदलने के लिए थ्रस्टर से फोर्स लगाते हैं। वहीं आपको बता दूं कि ड्रैगन कैप्सूल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के वायुमंडल में गुजरता है। इस रफ्तार से जब कैप्सूल गुजरता है तो वायुमंडल से रगड़ खाता है और घर्षण यानी कि फ्रिक्शन की वजह से तापमान 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ये 7 मिनट ऐसे होते हैं जब ग्राउंड पर बैठी मिशन कंट्रोल टीम का कैप्सूल पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। हल्की सी भी हुई चूक से भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। वहीं फ्रिक्शन की वजह से ही कैप्सूल की रफ्तार भी थोड़ी धीमी होती है और रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ जाती है। इस स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों पर धरती के गुरुत्व आकर्षण बल से 4-5 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जहां रफ्तार कम होने के साथ तापमान भी कम होगा और कैप्सूल आग का गोला नहीं रह जाएगा। कैप्सूल वापस से ऑनलाइन आ जाएगा। मिशन कंट्रोल से उसका कनेक्शन वापस से बन जाता है। अब बारी आएगी पैराशूट की। शुरू में 2 पैराशूट खुलेंगे और वो ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार को कम करेंगे। इसके बाद पैराशूट की संख्या 4 हो जाएगी और कैप्सूल की रफ्तार कम होकर 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ जाएगी। इसी रफ्तार से कैप्सूल समुद्र में गिरेगा। पानी में गिरने के बाद अंतरिक्ष यात्री अंदर ही बैठे रहेंगे। उसी समय एक ग्राउंड टीम वहां पहुंचेगी और कैप्सूल को समुद्र से बाहर निकालेगी। इसके बाद कैप्सूल को खोलकर अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा। एक अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली एक खास शख्सियत है सुनीता विलियम्स, नासा की जानी मानी अंतरिक्ष यात्री, जिन्होंने न सिर्फ
अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उनका सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक साधारण लड़की जिसने बचपन में पायलट बनने का सपना देखा और फिर अंतरिक्ष तक पहुंच गई। आज उसी अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स वापस आ रही है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है और पूरा देश सुनीता की सुरक्षित वापसी के आने की दुआ कर रहा है। आज की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।